क्या कुछ होता है इस पर हमारी निगाहें रहेंगी, यतेंद्र जानकारी देंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के सीधी से। सीधी में यात्रियों से भरी एक बस नहर में गिर गई है। इस हादसे में 40 यात्रियों की मौत की खबर है, जबकि 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मरने वालों में कुछ छात्र भी शामिल थे जो परीक्षा देने सीधी से सतना जा रहे थे। 40 लोगों की मौत के बाद प्रशासन सख्ते में है और लगातार नहर में लोगों की खोजबीन की जा रही है। साथ ही बाणसागर डैम में नहर का पानी रोकने के आदेश दे दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि सतना जा रही बस बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त बस में 54 यात्री सवार थे। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। राहत और बचाव का काम जारी है। उधर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हादसे पर अधिकारियों से बैठक की है और राहत के काम के बारे में जानकारी ली है। साथ ही हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री राहत कोष की तरफ से भी पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा हुई है। यही वह बस है जब सीधी से 6 बजे सतना के लिए रवाना हुई थी। रामपुर पहुंचते पहुंचते बस में 8 बज चुके थे, लेकिन 8 बजे इसी नहर के पास हादसे का शिकार हो गई है। इस पूरे मामले में अगर प्रशासन समय रहते अगर अपनी संजीदगी दिखाता तो जितनी लोगों की मौत हुई है तो कहीं न कहीं से मौत का आंकड़ा जो है वो कम हो सकता था। तो बड़ी वजह है और बड़ा कारण है चूंकि हादसे का, चूंकि यहाँ छुइया घाटी में रूट जो है वो पूरा जाम की स्थिति बनी हुई थी। इस बस में परीक्षार्थी सवार थे जो सतना परीक्षा देने के लिए जा रहे थे, जो यही कारण है कि बस जो चालक है अपना रूट डाइवर्ट कर सतना जल्दी पहुंचने की कोशिश किया और यहां आके काल के मुंह में समा गया है। घटना के बाद परिवार वालों को लगातार सहानुभूति देने के लिए कई मंत्री भी पहुंच रहे हैं और उन्हें ये लगातार सांत्वना दे रहे हैं और पूरा भरोसा दे रहे हैं कि जो उचित मदद हो पाएगी जरूर की जाएगी और लोगों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। वही प्रधानमंत्री दफ्तर की ओर से मुआवजे के ऐलान की जानकारी दी गई है। पीएमओ ने ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने सीधी बस हादसे में मारे गए लोगों के करीबी को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। घायलों को 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें, आज सुबह ये मध्य प्रदेश के सीधी में हुए बस हादसे के बाद लगातार जो जानकारी आ रही है, खोजबीन की जा रही है। मनोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस घटना स्थल से जुड़े हुए हैं जहां पर ये भीषण हादसा हुआ है। मनोज, फिलहाल रफ्तार बताइए, क्या रफ्तार है इस पूरे राहत बचाव कार्य की? अभी तक 40 शव निकाले जा चुके हैं और सुबह के वक्त जो 7 लोगों को जिंदा निकाला गया था, जिनको बचाया गया था रेस्क्यू के दौरान, वो 7 लोग, उसके अलावा आगे किसी को मतलब जैसे कहें कि रेस्क्यू करके बचाव करके नहीं निकाला जा सका है, जिंदा नहीं निकाला जा सका। ये दुखद बात है। लेकिन अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीम लगी हुई है, SDRF स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम की जो टीम लगी हुई है, उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है और वो लगातार बचाव कार्य यहाँ पर अभी चला रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि और लोगों को जिंदा बचाया जा सके। क्योंकि जो बताया गया कि हर हाल में बस में 50 से ज्यादा लोग सवार थे, यानी अभी तक अगर 40 लोगों के शव निकले हैं, 7 लोगों को जिंदा बचाया गया है तो 47 हुए, यानी अभी भी 7-8 लोग जो हो सकते हैं वो अंदर हो सकते हैं और उनको बचाने की कोशिश हो रही है। और सरकार की तरफ से सबको, जो परिवार हैं, परिवारों को 5 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से दिए गए हैं, 2 लाख रुपए ये केंद्र की तरफ से कहा गया है। और साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, परिवहन मंत्री है मध्य प्रदेश के गोविंद राजपूत, जिनसे हमारी बात हुई, तो वो इस बात को कह रहे हैं कि शुरुआती तौर पर जो जांच हुई है, हालांकि भी जो विस्तृत जांच है वो तो अभी होना बाकी है, लेकिन शुरुआती जांच में ये बात तय हो रही है, ये बात समझ में आ रही है कि ड्राइवर की लापरवाही थी जो दिख रही है और एक रफ्तार जो है वो वजह बताई जा रही है इस बस के इस तरह से जाकर के। आप अपनी बात जरूर बताइएगा मनोज, लेकिन साथ ही जो तस्वीरें चल रही हैं वो भी दिखाना बहुत अहम है। ये तस्वीरें आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के वो पहुंचे हैं, वहां पर तुलसी सिलावट पहुंचे हैं, साथ ही राम खेलावन घटनास्थल पहुंचे हैं। उन्होंने मुलाकात की है मृतकों के परिवार वालों से और लगातार उनकी चिंता पर उन्होंने सांत्वना व्यक्त की है और जो कुछ हो सकता है उनकी मदद के लिए वो किए जाने का आश्वासन, कंधे पर हाथ रखने की कोशिश और ये आश्वासन दिलाने की कोशिश, ये सिर्फ जाहिर करने की कोशिश कि इस दुख की घड़ी में हम हर स्थिति में आपके साथ खड़े हुए हैं। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है जिसमें 40 लोगों के मारे जाने की जानकारी है और अभी भी राहत और बचाव का काम जारी है कि कुछ भी हो, ऐसा स्थिति बने कि लोगों को बचाया जा सके। जब हमें खबर मिली एडीएम साहब के द्वारा कि ऐसा एक घटना हो गया है और आपको टीम मूव करना है, तो हम विदिन 5 मिनट के अंदर वहां से मूव कर गए और हमारी टीम घटनास्थल पर आके और यहाँ पे राहत रेस्क्यू का कार्य शुरू कर दिया। कितने बजे से आप लोगों ने मोर्चा संभाला है?
हम लोग यहाँ पे 10 बजे के करीब में पहुँच चुके थे। 10 बजे। कितने लोगों को आप लोगों ने बस के अंदर से निकाला है, बाहर निकाला है? बड़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, रस्सा के सहारे ले जाते देख। वो तो है सर, हम लोग का ट्रेनिंग इस तरह का होता है और इस तरह का माहौल मिलते रहता है, काम करते रहते हैं ना जी। लगभग हम लोग यहाँ से वही 28-29 के करीब बॉडी हम लोग निकाले आने के बाद। इसके पहले जो है SDRF काम कर रही थी हम लोग से पहुँचने के पहले आधा घंटा। और ये सब हटा लो, बैंड उधर रख दो। बस ने अपना रूट डाइवर्ट किया हुआ था। 40 से 50 यात्री उस बस में सवार थे और जिस नहर में गिरी उस नहर में पानी की जो स्थिति से थी वो 30 से 40 फीट की थी। नहर में बस गिरते ही 7 लोगों को तो स्थानीय निवासी और रेस्क्यू टीम की मदद से बाहर निकाला गया है और जीवित हैं वो, परंतु 37 से 38 लोग मेरे आंखों के सामने उनके शवों को बाहर निकाला गया है। अभी भी हमारी रेस्क्यू टीम लगी हुई है। तो सीधी में बस हादसे के बाद की तस्वीरें आपके सामने आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री पहुंचे हैं, तुलसी सिलावट और रामलेखावन, और वो लगातार वहां पर मौजूद जो मृतकों के परिवार वाले हैं उन्हें सांत्वना देते हुए सीधी के बस हादसे के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक को भी स्थगित किया है और साथ ही साथ जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल भोपाल से हेलीकॉप्टर से रीवा पहुंचे और यहां से घटनास्थल पहुंचे हैं। सीधी की तस्वीरें जहां उन्होंने मरने वालों के परिवार वालों को 5-5 लाख सरकार की तरफ से मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही दोनों मंत्री वहां पर मौजूद रहे काफ़ी देर तक। वहां पर जो पुरुष मौजूद थे जिनके परिवार के लोग मारे गए हैं उनको गले लगाकर उन्होंने सांत्वना दी है। उन्होंने कहा कि जो भी मदद आपकी बन पड़ेगी हम ज़रूर करेंगे और हमारी प्राथमिकता ये है कि जिन भी लोगों को अगर बचाया जा सके हम उस कवायद में लगे हुए हैं। हालांकि डैम के पानी को रोकने की भी लगातार कवायद की गई है, लेकिन क्या वाकई इससे कुछ जानों को बचाया जा सकेगा ये तो राहत बचाव दल ही बेहतर बता पाएगा। लेकिन स्थितियां बहुत विकट है, मातम सा पसरा हुआ है इस इलाके में। इस घटना के बाद हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं मनोज भोपाल से। मनोज, बहुत 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 बड़ा हादसा हुआ है और इसमें जो कवायद जो एक्शन किया गया है, क्या आपको लगता है कि कुछ उम्मीद अभी भी बाकी है इस राहत बचाव के बाद? उम्मीद पर सारा आसमान टिका है, क्योंकि सभी लोग जो कह रहे हैं, बचाव कार्य में जो लोग हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वो अपनी उम्मीद आखिरी वक्त तक रखेंगे। हालांकि सरकार ने एक एहतियात बरता है ताकि आसानी से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके, SDRF की जो टीम है वो अच्छे से काम कर सके। तो जो नहर में बाढ़ सागर से जो पानी छोड़ने का काम है, खासतौर पर इस नहर में, वो काम बहुत देर पहले मुख्यमंत्री ने शुरुआत में जैसे ही घटना की सूचना मिली तो पानी छोड़ने के लिए मना कर दिया था ताकि पानी का स्तर आगे ना बढ़े। तो उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और उसी उम्मीद पर लगातार बचाव काम यहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन जो जानकारी मिली है, जो परिवहन मंत्री ने बताया कि कैसे हादसे में किस तरह से लोग जुड़ते गए, क्योंकि सुबह सुबह जब हादसा हुआ बस निकली, बस को जाना था सीधी से सतना के लिए। सुबह 7:30 बजे करीब की ये घटना बताई जा रही है। बस अपनी निकली थी सुबह 6 बजे करीब। तो उतने तड़के ये बात को मंत्री कह रहे हैं कि इतने तड़के बस ओवर क्राउडेड नहीं होगी, लेकिन बस की जो क्षमता है वो बताई जा रही है 36 से 40। और जब जो घटना चश्मदीद है वहाँ लोग मौके पर मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि हर हाल में बस में 50 से ज़्यादा लोग थे। यानी बस में अगर 40 की हम क्षमता माने तो हर हाल में 1 दर्जन लोग ऐसे थे जो बस की क्षमता से ज़्यादा थे। और कुछ बच्चे जिनको एग्ज़ाम देना था, इम्तिहान देने के लिए, जो सीधी से सतना के लिए निकले, जिसकी वजह से बस में हो सकता है कि जो संख्या है 10-12 लोगों की ज़्यादा बढ़ गई। और जो ड्राइवर की गलती, जो चश्मदीद बता रहे हैं कि रफ्तार के साथ एक शॉर्टकट जो है, जो शॉर्टकट इस तरह की बड़ी बसों के चलने के लिए मतलब जिसमें नहीं कहा जाता आपको जाना है आप हाईवे के से निकल कर जाइए, लेकिन एक शॉर्टकट अपनाया और उसी शॉर्टकट पे ये कैनाल का पुल पड़ता था जिसकी वजह से बस गिरी। ये तमाम जांच के विषय हैं जिनपे जांच की। उन लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ा जो इस बस में सवार थे। आज सुबह मध्य प्रदेश के सीधी में हुए बस हादसे में अब तक 40 शव बरामद किए गए हैं, जबकि कई और लोगों की तलाश जारी है। मौके पर राहत और बचाव का काम तेजी से हो रहा है। नहर में गिरी बस को भी अब से थोड़ी देर पहले बाहर निकाला गया, जबकि हादसे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की और हादसे के बारे में पूरी जानकारी ली। उन्होंने अपने आज के सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए। तो आपको 6 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस मातम के बाद की तस्वीरें जो लगातार अभी तक सामने आ रही हैं। सुबह ये किस तरह से हादसा हुआ है और सीधे तौर पर इसमें गलती उस ड्राइवर की है जिसने शॉर्टकट रूट अपनाने की कोशिश की है। आपको हम इस वक्त 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। हादसे में 40 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। सीएम ने बैठक बुलाई है और उनके जो बाकी कार्यक्रम थे, कैबिनेट की बैठक भी होनी थी, उसे भी रद्द किया गया है और अधिकारियों से बातचीत कर उन्होंने इस बारे में तसल्ली की है कि आखिर इस मामले में राहत और बचाव कार्य की गति क्या है।
इस दुखद घटना में, दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जो हमारे भाई बहन नहीं रहे, उनके परिवार को 5 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता राहत प्रदान की जाएगी। दुख की घड़ी में हम उन परिजनों के साथ हैं, पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। और सीधी हादसे पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोविंद राजपूत ने न्यूज 18 से बात की है। उन्होंने बताया कि बस का परमिट रद्द कर दिया गया है, साथ ही हादसे की जांच के भी आदेश दिए गए। सीधी में सर एक बड़ा हादसा हुआ था, चलो आ जाओ। हादसा बहुत बड़ा है, हम सब दुखी हैं। मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट निरस्त कर दी है और जांच के आदेश दिए हैं। मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहा हूं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से कहा गया है कि वहां तुरंत व्यवस्थाएं लगाएं। डिप्टी डीसी वहां निकल चुके हैं, एसपी कलेक्टर वहां मौजूद हैं और गाड़ी वाले का परमिट निरस्त कर दिया गया है और जो भी जांच दोषी पाया जाएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। सर ये भी जानकारी है कि जो तय रूट था उससे गलत गाड़ी है वो चल रही थी। 7 किलोमीटर का मुझे पता लगा है प्रारंभ में कि गाड़ी रोड पर थी, लेकिन 7 किलोमीटर जाम बताया जा रहा है कि वहाँ जाम लगता था, उसे 7 किलोमीटर का रोड चेंज किया था। और ओवरलोडिंग की बात जहाँ तक की जा रही है, ओवरलोडिंग चूँकि सुबह 5 बजे बस रवाना हुई है, 5 बजे ओवरलोडिंग नहीं होती है, लेकिन उस दिन क्रिकेट का कहीं मैच था और रेलवे की परीक्षा थी, जिस कारण से बच्चे ओवरलोड हुए हैं। लेकिन सारी जानकारी आपको मैं कुछ समय बाद पता करने के बाद ही दे सकता हूं, लेकिन हम सब सरकार पूरी तरीके से बच्चों के साथ है। लेकिन मनोज, एक सवाल तो ये भी उठता है कि ये बस हादसे के शिकार में हुई और 40 शव अभी तक बरामद किए गए हैं, इसलिए हम ये लगातार जानकारियां दे रहे हैं। लेकिन सीधी से सतना की तरफ जाने वाली ऐसे न जाने कितनी बसें होंगी जो लोगों की जिंदगी से रोज इसी तरह से खिलवाड़ करती होंगी। सरकार ये कह रही कि सरकार ने कह दिया कि हमने उसका लाइसेंस चेक किया, लाइसेंस सही था, उसका जो परमिट चेक किया कि किस रोड पर उसे चलना चाहिए वो भी सही था। लेकिन आप ये मानिए, देखिए ना कि कैसे सरकार का ये कहना कि जो परमिट लाइसेंस सब सही है, लेकिन एक बस जिसके लिए एक रूट तय है, अगर आपको एक रूट तय है तो वो उस रूट का वायलेशन कैसे करती है। अगर ये हादसा ना हो तो ये बात कैसे पता चले कि कौन सा शॉर्टकट, कौन सी बस किस रूट का परमिट लेके किस रूट पे चल रही है। तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब सरकार को खुद ही खोजने पड़ेंगे, क्योंकि 40 लोग अपनी ज़िंदगी खो चुके हैं और वो 40 वो लोग हैं जिसमें एक कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो ज़िंदगी का इम्तिहान, एक अहम इम्तिहान देने जा रहे थे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन उनकी ज़िंदगी की ये आखिरी यात्रा हो गई। उनको ये यात्रा इतनी महंगी पड़ी सिर्फ एक छोटी सी गलती से। गलती जो शुरुआती तौर में सामने दिख रही है कि ड्राइवर की गलती, कि ड्राइवर ने रफ्तार से बस चलाई, ड्राइवर कसूरवार है, मान लिया। लेकिन बस को जो शॉर्टकट पे ले जाने का काम था, इसमें सरकार को कहीं ना कहीं अपने अंदर भी ये विभाग में देखना पड़ेगा कि आखिर इस तरह से बस का रूट के वायलेशन प्रदेश में दूसरी जगह कहाँ हो रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब सरकार को भी देना होगा। और इस मामले में सरकार हालांकि कह रही है कि हमने अपने असिस्टेंट जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है उनको मौका, सरकार की अपनी दलील जरूर है मनोज, लेकिन हादसे के बाद जो बच्ची महिला है उन्होंने क्या आप बीती सुनाई है वो सुनिए। बस चल रही थी, बहुत स्पीड में बस थी, हमें नहीं पता था। हम पहली बार सपना जा रहे थे सीधी से पेपर के लिए। हाँ। हमें नहीं मालूम कि कहाँ कौन सा शहर है, क्या है। बस बहुत तेज अचानक बस पलट गई। आप लोग प्लीज भीड़ मत लगाइए ना, 2 मिनट आप। ड्राइवर कूद के भाग गया और बस पानी में चली गई। बस जैसे ही पानी में गई, बस में पानी भर गया। हम अपने भाई को बचाने की कोशिश की लेकिन नहीं बचा पाया। मेरा भाई मेरे से छूट गया। और हादसे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है, मध्य प्रदेश के सीधी में बस हादसे के कारण कई लोगों की मृत्यु का समाचार दुखद है। स्थानीय प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ता राहत और बचाव कार्य में तत्परता से जुटे हैं। मैं शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस हादसे पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, अत्यंत दुखद, सीधी में सतना जा रही बस के नहर में गिरने से हुए हादसे से मन व्यथित है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे।
और लापता लोग पूर्णतः सुरक्षित हो, यही कामना है।